कर रहे हैं हमने जो है टैक्स एक्सेप्शन जो है सारी वो विड्रॉ कर दी। फिर हमने बिजली के बिल बढ़ाने का, गैस के बिल बढ़ाने को हमने अप्रूव कर लिया, आगे भी करेंगे। इस माशी सूरत हाल में, इस कोविड में, ये जो अभी हमने IMF को गारंटी दी है कि कैसे हम इस पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो ये क्या निगोशिएबल हैं ये सारी चीज़ें, और मुमकिन है कि IMF को हमारे साथ कुछ सिम्पैथी हो जब हम बात करने उनके पास जाए, और आपके ख्याल में ये करना ज़रूरी है? देखिए, एक तो है कि ये करना ज़रूरी है क्योंकि हालात ऑन द ग्राउंड जो हैं वो कोरोना की वजह से खासे खतरनाक हैं और उनको इस वक्त इकॉनमी को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली सर्विस सेक्टर को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। और IMF ने पाकिस्तान के साथ बहुत बना जाना प्रोग्रामिंग काम किया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस दफ़ा भी इसी तरह ही होगा क्योंकि हम कोई है चल भाई कम कर रहा, कल मैं लिख के लेवांगा सारा ना स्क्रिप्ट ਹੁਣ याद करके हल्का पढ़ के लिख बोलना नहीं। वैसे अंदर प्रॉम्प्टर पे है तो यूज नहीं हमें करने देना, वरना प्रॉम्प्टर जो होते ना बहुत से ममालिक पे इस किस्म का इफेक्ट आ रहा है और पाकिस्तान की सपोर्ट IMF ने देख प्रॉम्प्टर साउंड क्या होगा सो इन स्पाइट ऑफ हमें होता है IMF से कि वो बड़ी कड़वी गोलियां उन्होंने हमें दी हैं, दवाई दी है जिसकी वजह से नहीं पता मैं पढ़े के बहुत हमने मुश्किल टाइम गुजारा, लेकिन स्टेबिलिटी आ गई और उसके बाद ग्रोथ के साइंस बड़े पॉजिटिव आ गए, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में खासा इजाफा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो खबरें पढ़ते जाने पढ़ते जाएंगे तो चेक करते जाएंगे वो न्यूज़ एंकर दे के प्रॉम्प्टर पे वही प्रॉम्प्टर है अंदर ही बयान है क्यों है यार नहीं है प्रॉम्प्टर तुम लागी शर्त भी मीडिया जाएगा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है पिछले चंद महीनों से जो शुरू जी आई थिंक जब कंपैरिजन करते हैं दूसरे ममालिक से तो बहुत से ममालिक हैं जहाँ पे नहीं पूरा प्रॉम्प्टर लेकिन है मिनी प्रॉम्प्टर है, बड़ा नहीं है, है प्रॉम्प्टर। नेगेटिव GDP ग्रोथ रेट डबल फिगर्स में नेगेटिव हुआ था, तो हमारा उस तरह से नेगेटिव नहीं हुआ था। और अब उनकी क्योंकि लोग रिकॉर्ड हो रहे हैं ना कि कहते हैं अपना थॉट की कहते हैं हमारी नेबरहुड में 10% जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है वो बड़ी लो बेस से ग्रोथ आ रही है। हमारी जो है अगर हम इस वक्त जो नंबर्स है IMF ने जो नंबर दिया है, आई थिंक इसको हम एक्सीड करेंगे और खासा आगे चल के करेंगे क्योंकि जो रिफॉर्म्स आ रही हैं, जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की रिफॉर्म्स हैं, जो हम दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए इस वक्त डीरेगुलेशन कर रहे हैं, उनका काम आसान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस प्राइम मिनिस्टर इस वक्त भरपूर फोकस जो है वो इन्वेस्टमेंट पे है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपने देखा ऑलरेडी हमारी जो रेमिटेंसेस हैं उसमें खासा इजाफा है, तो अब हम चाहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो और इंटरनेशनली भी इन्वेस्टमेंट आए और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है हमारा उसको भी इन्वेस्ट करने के मौके मिले। और बहुत सी चीज़ें जो हैं जो इस वक्त इंटरनेशनली आप देखते हैं रीलोकेशन हो रही है चीन से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ बातचीत की खबर से देखिए इसके बाद अपने प्रोग्राम के बाकी से खबर की दुनिया। पिछली 2 लहरों के मुकाबले में कोरोना वायरस की ये तीसरी लहर हर दिन ज्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित हो रही है और इस लहर से न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं, इसलिए घर से बाहर दौरान सफर दफातर और बाजारों में फेस मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करें। हद एक दूसरे से फासले पर रहें, रश वाली जगहों पर जाने से इज्तनाब करें। 1400 आ रही है 1400 मरले सर हुर्रियत की अपना कोई
पॉलिटिकल पार्टी का नाम है हुर्रियत। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हाँ हुर्रियत मतलब किहनूं कहंदे ने की है? हुर्रियत का मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी। हाँ, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, तमाम पार्टियां दी आज़ादी दी एक कॉन्फ्रेंस। सिर्फ कश्मीर च ही है? कश्मीर। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की इलाकाई सिक्योरिटी सूरत पर बातचीत की गई। मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। झगड़ा। ISPR हेडलाइंस 10 बजे की हेडलाइंस। आर्मी चीफ के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। हमारे एक कारकुन को अगवा किया गया। अच्छा जी। अगले 5 से 6 हफ्ते इंतखाबी पीपल पार्टी और ANP का मुश्तरका एक अमली पर कल इत्तेफाक। PM जा रहे हैं उधर? जा रहे हैं? शाकरवासी ना जा रहे हैं? हैं? खता 5 निकाती रोड मैप तजवीज़। कामरान आ गया वापस। वेलकम बैक। D8 को नए इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म जो बाइडन लोगों की हथियारों तक रसाई को मुश्किल बनाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद। इस्लामाबाद इलेक्शन दूसरा तरमीमी कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम मंजूर की थी। अबूरी सूबे की हैसियत देने के लिए पुरअज़म। नामवर गायक असद अमानत अली खान को बिछड़े 14 बरस बीत गए। पंजाब में कोरोना जंगल की आग की मानद फैला। अस्पताल मरीजों से खचाखच भर गए।
पहली लहर से दुगनी आफत तीसरी लहर ने मचाई। मजाल है आवाम को खौफ व हरास। बहुत ही जुदा है। लाहौर 34 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए। मास और लग गए जैसे मास डॉक्टर बोल रहे हैं इसी सब वो बहुत कम डिसीजन कुछ 10 मिनट मास्क दे थोड़ा मास्क। मास जाने गिर गया नया आज ही लिया ये तो डब्बा पड़ा ले लो वहाँ से। आदल के पास है ना। जब से 2 दिन हो ज़्यादा ही किसी महीने में है नहीं वो आगे जो किया स्क्वाड है ना वो 8 नहीं वो है सर इसलिए हो रही है 71 45 एक साइड है एक साइड है 56 एक साइड 45 एक साइड 56 बाकी 71 अब देखा हाँ मैं हम पढ़ रहे थे कि 456 45 स्क्वायर फुट आ गई ऐसे जी 45 ज़रा शिवंजा मल्टीप्लाई बाई पाकिस्तान में सख्त कानून के बावजूद जिनसी साल के वाक़यात बढ़ गए। 2020 में हर रोज़ 8 बच्चों के साथ जराइम के वाक़यात। कॉन्फ्रेंस में मुल्की इलाकाई सिक्योरिटी सत्याग्रह और छोटे मियाँ माई बाप को अपना बाप तस्लीम कर चुके हैं। हाफिज हुसैन मुल्क में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 5,334 केसेस। ऑर्डिनेंस 2021 तैयार। काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने इलेक्शन 2000 मंजूरी दे दी। वो सर्कुलेशन समरी पे ढलक देने के बिना ना सदर मुमकिन के दस्तखत से पहले ऑर्डिनेंस की वफाकी काबीना से मंजूरी। सर्कुलेशन समरी से मंजूरी ली जाएगी। ये तो कर रहे हैं 60 रोज तो कर रहे हैं 6 महीने इस्तेमाल हमेशा कहते होते बाहर चढ़े दरवाजे को और शाम पैर अच्छा बाहर चढ़े टैक्सेस का निज़ाम आसान बढ़ाने के कोरोना की वजह से बिजली की वसूलियाँ मुतासर हुई। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी की यकीन दहानी कराई गई। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पर पार्लियामेंट से कानून साजी बर वक्त कराई गई। FATF के अहदाफ पर बरवक्त अमल दरामद होगा। शोपियां में सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ममालिक से फ़रोग़ के लिए इक़दाम करना होंगे। लोगों को सिर्फ कोरोना से नहीं बल्कि बेरोज़गारी से भी बचाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। अगर रिपोर्ट बननी है मैं आज भी कहता हूँ मुझे इल्जाम लगाएं मैं जवाब देने को तैयार। इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है शायद खाकान अब्बास साहब के अगर चेयरमैन नैब इजाजत दे तो आपको तहकीकात में शामिल डीजी नैब ने ये अपने 2016 का बयान है। अपने नाज़रीन साल सवा साल हुकूमत में लगा कि उस वक्त इसका इंक्वायरी को बंद कर दिया गया और जिन इंक्वायरी बंद हुई उसके नीचे बाकायदा लिखा गया क्लोजिंग रिमार्क कि शायद खाकान अब्बासी मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम के खिलाफ ये वाली इंक्वायरी
कौमी मुफाद में बंद की जा रही है। और इसके हवाले से बाकायदा ये डॉन की खबर भी है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि ना ये इंक्वायरी बंद कर दी गई। इसी एसएसपी का केस दोबारा कैसे खुल गया, क्योंकि उस पर तो नेशनल इंटरेस्ट में बंद किया गया था। तो आज भी बताया जा रहा है कि ना नैब से लेटर ले लें, क्लियरेंस ले लें, फाइल पर दस्तखत करें और देखा जाएगा। सिर्फ यही नहीं, इसहाक डार साहब वज़ीर खजाना थे, बहुत पावरफुल, उनके खिलाफ इंक्वायरी वगैरह शुरू हुई। तो नॉन करके नैब से दबाव भूखे बंद करवा दस्त कमाल दस्त कमाल और क्या खबर थी उस हवाले से कार्रवाइयाँ इस हवाले से कर रही है कि 50 मेगा करप्शन केसेस की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे पेश हुई। तो उसमें एक नाम था इसहाक डार साहब का, जिसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, एसेट मींस और यहाँ पर मिसिंग ले सकते हैं। और ये केस 2000 से चल रहा था। 23 मिलियन की असेसमेंट है, ग्रेट ब्रिटेन के जो पाउंड है 3.48